कि एक दिन वो पत्नी सो गई और पति सो रहा है, पति ने करवट ली, तो पति ने करवट लेते वक्त कहा कि हा राम। कोई तो कहता है कि हा मैया, कोई कहता है हा राम। उसने कहा हा राम। तो सुबह पत्नी जागी, पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, आज मुझे विशेष खुशी है। कि क्या? कि आज तो मैंने आपके मुंह से राम निकलते देखा है। कि सच कहो, राम निकलते देखा है? कि हाँ, आज मैंने राम निकलते देखा है। कि कहीं ऐसा तो ना हो कि तुम झूठ बोल रही हो? कि नहीं, मैंने सच में देखा है। अब उस आदमी ने प्राण को छोड़ दिया कि जब राम ही निकल गया तो शरीर तो मिट्टी रह गया है, अब हम करेंगे भी क्या? शरीर छोड़ दिया। जय जय सीताराम। तो जब नाम नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में ये कुछ भी नहीं रहेगा। केवल राम की ही कृपा है, जिससे हम बोल रहे हैं, जिससे हम देख रहे हैं, जिससे हमारे शरीर में से खुशबू आ रही है। नहीं तो राम नहीं होना तो 24 घंटे में बदबू आने लग जाए, ऐसी बदबू आने लग जाए। अब महाराज भरत को बुलाने के लिए गए हैं तो दूत, और दशरथ महाराज की लाश को तेल की नवका में रखवा दिया है। रानी बैठी है तेल की नाव में सुरक्षित। आज तक तो जाने क्या क्या चल रहा है लाशों को रखने के लिए। पहले ऐसे लाशों को लेट करते थे कि 1-2 दिन के बाद में बाग लगाना है तो तेल में रखते थे। तेल में महाराज दशरथ की नाव को रखवा दिया। और अंग देश के लिए लोग जो केक देश समझते हैं ना, केक देश नहीं है, कई महारानी अंग देश की है। अंग देश को 2 दूत भेजे और भरत आए, भरत शत्रुघ्न दोनों आ गए। और दोनों ने आकर के अपने अयोध्या को देखा है तो अयोध्या के झंडे हैं वो नीचे लहरा रहे हैं, नीचे झुके हुए हैं। भरत समझते गए कि कोई ना कोई तो बात है। हम जब कभी भी आते थे तो अयोध्या के झंडे हमेशा लहराते थे। आज तो ये अयोध्या के झंडे नीचे हैं। चलते हैं पहले कैकेयी माता के महल में। तो कैकेयी माता के महल पहुंचे, महल में जाकर के कैकेयी मैया को प्रणाम किया। कैकेयी मैया ने आरती उतारी। आरती उतारने के बाद में बेटा से कुशलता पूछी कि बेटा तुम कुशल हो ना? कि हाँ माँ, हम तो सब प्रकार से कुशल हैं, लेकिन आप यहाँ की कुशलता सुनाइए कि यहाँ क्या हो रहा है। कि बेटा यहाँ वैसे सब प्रकार के आनंद हैं, लेकिन कछुक काज बीच बिगाड़ी। कुछ जो कार्य है वो परमात्मा ने बीच में बिगाड़ दिए हैं। क्या बिगाड़ा है माँ? कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तुम्हारे पिताजी दशरथ का देहांत हो गया है। जब भरत जी ने यह सुना है कि पिताजी का देहांत हो गया तो भरत जी रोने लगे कि हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, तुम कहाँ गए? पिताजी तुम कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ हो पिताजी? तुम इतना तो करते कि मरते वक्त मेरा हाथ प्रभु श्री राम के हाथ में दे जाते। और देखिए कैकेयी ने जो भरत की मैया है उसने भगवान को वनवास मांगा है। और भरत क्या कह रहा है कि आप इतना तो कर देते कि मरते वक्त मेरा हाथ और बड़े भाई राम के हाथों में दे जाते, जिससे मेरा जीवन कुशल से निकलता। मैया एक बात बता, कछु कारण तो होगा मरने को, क्योंकि कोई वैसे नहीं मरता, कुछ ना कुछ बहाना लगता है। आपने भी आज तक देखा होगा, कोई भी मरता है तो कुछ ना कुछ बहाना लगता है कि अटैक से मरा है या बुखार से मरा है, एक्सीडेंट से मरा है, बुखार, यानी कुछ ना कुछ बहाना लगता है। राम किसी को मारे नहीं हत्यारे राम, और अपने आप मर जाए पर खुद काम। भगवान अपने बहाने पर नहीं लेता, अपने सिर पर नहीं लेता, उसी के सिर पर डाल देता मरने वाले को। तो इसी बात को सोच करके भरत ने अपनी माँ से पूछा है कि हे माँ, तू ये बता कि हर व्यक्ति को कोई न कोई मरने का बहाना लगता है, मेरे पिताजी का मरने का बहाना क्या था? कि बेटा तुम्हारे पिताजी पर देवासुर संग्राम के मेरे 2 वरदान थे, वो वरदान मैंने मांग लिए हैं समय आने पर। उन वरदानों में कहा मांगे हो मां? एक वरदान में
तेरे लिए यहाँ पर राजमांग है और एक वरदान में राम के लिए 14 बरस का वनवास मांगा है। और जब भगवान की जब 14 बरस की सुनी है कि राम 14 बरस को वनवास चले गए तो भरत एकदम से पागल जैसे हो गए, पूरी तरह से जलपार बहाने लगे। और जब भैया की सुनी है तो पिता के दुख को दूर कर दिया, पिता का दुख भूल गए और अब तो भैया राम, भैया सीता, भैया लक्ष्मण तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा। भैया राम इस तरह से। अब देखो भाई भाइयों में कितना प्रेम है, इतना प्रेम है कि पिताजी के दुख को भूल गए और भैया का प्रेम याद आ रहा है और भैया से बुरा भला कहने लगे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहते ही तो उसकी बात नहीं माता। आज तो हमारी बहन जी आई है जो बैठी है जटवाड़े वाली, इतनी अच्छी बहनें हैं, हमने वहां की भी कथा हुआ उस पर, ये सामने वाली कॉलोनी है झंडूपुरा, इतनी सेवा, हाँ बहुत सेवा, और ऐसी सेवा नहीं, बहुत बड़ी सेवा की थी, धन से भी अच्छी सेवा की थी, धन से भी कोई 1500 रुपए की सेवा नहीं,